गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम बात करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि डीएनए से आरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है और उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यूकैरियोट्स में जो आरएनए का निर्माण होता है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है, परंतु उसमें कुछ प्रोसेसिंग या उसमें उसका कुछ संसाधन या प्रक्रमण होता है। इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए या नवजात एमआरएनए का संसाधन या प्रक्रमण कहते हैं। इसमें जो मेन स्टेप्स हमको समझने हैं वो ये है कि जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो परिपक्व या मैच्योर एमआरएनए की तुलना में 20% लंबा होता है और उस एमआरएनए को हम लोग प्री एमआरएनए या उसको हम लोग हेट्रोजिनस आरएनए कहते हैं। और उससे जब प्रोसेस हो जाता है और जो आरएनए का निर्माण होता है वो हमारा एमआरएनए होता है। जो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसमें 3 चीज़ें हमने समझनी है। जो हमारा मैच्योर एमआरएनए बनेगा उसके दोनों सिरे पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे उसका जो 5 एंड वाला सिरा है जिसको हम 5 प्राइम एंड कहते हैं, उस एंड पर कैपिंग होती है और जो उसका 3 वाला एंड है उस पे एक पॉली एडेनाइन की चेन जुड़ जाती है जिसको हम लोग पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को कैपिंग एंड टेलिंग कहा जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है उसमें कुछ काटना छांटने वाला काम भी होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग इंट्रॉन्स कहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते हैं। तो जब एमआरएनए का निर्माण होना होता है फाइनल, तो इन इंट्रॉन्स को बीच में से निकाला जाता है और जो एक्सॉन्स हैं उनको बाद में जोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहा जाता है या कई बार हम लोग इसको कटिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए कहते हैं। यूकैरियोट्स में एमआरएनए का काट एवं संबंधन। एडिशन ऑफ जो ये 5 एंड पे मैंने आपको बताया कि पॉली ए का निर्माण होगा, 5 एंड पे जो है वो एक कैप का निर्माण होगा, कैप लगेगी, ए पे टेल लगेगी और जो इंट्रॉन्स हैं इनकी चॉपिंग ऑफ होगी। ये 3 स्टेप्स हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, जो कि यूकैरियोट्स में होती है, जो कि प्री एमआरएनए या हेट्रोजिनस आरएनए को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करती है। अब अगर हम ये समझें तो ये कैपिंग और टेलिंग की क्या आवश्यकता है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो अगर आपकी कोई किताब है और उसके बाहर जिल्द नहीं चढ़ी हुई है तो वो बहुत जल्दी फट जाएगी या कट जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके दोनों साइड्स पे हम लोग कोई मोटी जिल्द चढ़ाते हैं या कवर चढ़ाते हैं। तो ये कैपिंग और टेलिंग ये एमआरएनए को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और हो सकता है कि जब हमारी किताब छप रही हो तो उसके कुछ पेजेस मुड़ जाएं या फट जाएं, तो जब हमारी फाइनल किताब बन के तैयार होगी तो हमको वो पेजेस बीच से रिमूव करने पड़ेंगे जो कि जंक पेजेस हैं। तो इन जंक सीक्वेंसेस को हटाना, इसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो हम इसको फिर से समझिए कि आरएनए प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स हमने समझने हैं। पहला स्टेप है कैपिंग, दूसरा स्टेप है टेलिंग और तीसरा स्टेप इसमें स्प्लाइसिंग, और इसके द्वारा हमारा एमआरएनए जो है वो मैच्योर होता है।
अब हम लोग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड दिखाया जा रहा है और इस डीएनए का डबल स्ट्रैंड के बाद इस पे आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया और एक हमारे पास आरएनए का स्ट्रैंड बन के तैयार हो गया, जिसको हम लोग एचएनआरएनए कह रहे हैं। एचएनआरएनए का मतलब है हेट्रोजीनस आरएनए, जिसमें हमने लिखा है 3000 से 4,500 4,500 बेसिस इसमें हमें दिखा रहे हैं। अब इसके बाद अब जब नेक्स्ट स्टेप पे तरफ आप ध्यान देंगे तो इसमें अब आप देखोगे कि टेलिंग का स्टेप स्टार्ट हो चुका है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ पॉली ए अबाउट 200 बेसिस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टेलिंग है। और नेक्स्ट डायग्राम को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है कि हमें दिखाएंगे कि इसका एक पार्ट जो इसका 5 एंड है वो पहले डिसइंटीग्रेट हो रहा है और उसके बाद 5 एंड पे लिखा हुआ है 7 मिथाइल गोनोसाइन। तो यहाँ पर एक जो परिवर्तित टाइप का गोनोसिन होता है वो इसके आगे आके जुड़ जाता है, जिसको हम लोग कैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिंग और टेलिंग ये दोनों स्टेप्स। और इसके बाद आप देखिए फाइनल जो नीचे वाला चित्र है, इसमें आपको जो डार्क कलर में हमें एमआरएनए दिख रहा है, जो बाद में डॉट्स में दिख रहा है वो पॉली ए है। तो पॉली ए इसकी टेल है और 5 एंड पे इसमें हमें 5 मिथाइल गोनोसाइन जो कि यहाँ पर एक बेस आके जुड़ गया है। तो इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नवजात एमआरएनए जो है वो परिपक्व या मैच्योर एमआरएनए की तुलना में 20% ज़्यादा लंबा होता है। इसका क्या कारण है कि जो हेट्रोजीनस आरएनए है उसका संश्लेषण होता है। इस संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि इसमें जो 3 एंड वाला सिरा होता है उस पे एक पॉली एडिनिलिक एसिड, जिसको हम लोग पॉली ए कहते हैं, उसकी लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला जुड़ जाती है। इस प्रोसेस को या इस क्रिया को पॉली एडिनाइलेशन कहा जाता है। और जो पॉली एडिनाइलेशन ए से संयोजित होने से एचएनआरएनए विघटित होता है। इससे एचएनआरएनए की संपूर्ण मात्रा परिपक्व होकर पॉली ए प्लस एमआरएनए में बदल जाती है। एचएनआरएनए को एमआरएनए का प्रिकर्सर या पूर्ववर्ती माना जाता है। पॉली एडिनाइलेशन के बाद कैपिंग वाला स्टेप होता है, जिसके 5 एंड सिरे पर 7 मिथाइल गोनोसिन जुड़ता है, जो एमआरएनए के संसाधन की क्रिया को पूर्ण करने का संकेत देता है। तो इस तरह से जो हमारा मैच्योर या जो हमारा परिपक्व एमआरएनए है उसके एक सिरे पे जो इसका 3 प्राइम एंड है उस पे पॉली ए और 5 एंड पे 7 मिथाइल गोनोसिन लग जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में एक और जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इसको हम लोग एमआरएनए का काट या संबंधन भी कह सकते हैं। आप लोग इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर आपको एक जो सीक्वेंस हमको इसमें दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में जो आरएनए होता है उसका काटना और इसको फिर से बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, एमआरएनए इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग 2 सीक्वेंसेस होती हैं। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं इनको हम लोग इंट्रॉन्स कहते हैं और जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं इनको एक्सॉन्स कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रोसेस में एंजाइम्स होते हैं स्प्लाइसोस्पोम्स जो आके इंट्रॉन्स पे जुड़ जाते हैं और वो वहाँ पे उनको काटने का काम करता है और वो इस प्रकार से उसको सीक्वेंस को घुमा देते हैं कि वहाँ पर एक्सॉन्स के एंड्स जो हैं वो वापस आकर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये एक्सॉन्स जिस मैंने आपको बताया, पृथक पृथक आरएनए खंडों को काटकर और इनके मध्य उपस्थित इंट्रॉन्स भाग को हटाकर और आरएनए खंडों को
जोड़ देता है और फिर इनको वापस जोड़कर mRNA का पूर्ण अणु बना लिया है, मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये प्रोसेस भी mRNA की प्रोसेसिंग के दौरान ही होता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा लेक्चर था, जैसे मैंने आप लोगों को इसको हम रिवाइज कराते हैं, ये हमारा नवजात mRNA का संसाधन या उसको कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3 चीज़ें जो मुख्य रूप से होती हैं। पहला है कि इसमें जो mRNA हमारे पास बन के आता है उसको हेटेरोजेनस RNA कहा जाता है, और उससे मैच्योर RNA जब बनता है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। उसके 5 एंड पर कैपिंग होती है, उसके 3 प्राइम एंड पर टेलिंग होती है, पॉली एडिनाइलेशन जिसको कहते हैं, और पॉली ए टेल का निर्माण होता है जो कि 3 एंड पर जुड़ जाती है। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसके दौरान नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं उनको हटा दिया जाता है और जितनी भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यही वही चीज़ बता रहे हैं, 5 एंड पे कैपिंग, 3 एंड पर टेलिंग और इंट्रॉन्स को निकालना जिसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहेंगे। ये डायग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर से समझ लीजिए कि इसमें ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए मॉलिक्यूल पर आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से जो आरएनए का निर्माण होगा इसको हम लोग हेटेरोजेनस या प्री आरएनए कहेंगे। प्री आरएनए मैच्योर आरएनए से करीब 20% लंबा होता है। एचएनआरएनए की जो 3 एंड है उस पर एक टेल जुड़ जाती है पॉली ए की, उसको पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। और जो इसका 5 एंड है वो उसका थोड़ा सा पार्ट पहले विघटित हो जाता है और वहाँ पर बाद में एक न्यूक्लियोटाइड जिसको हम लोग 7 मिथाइल, जो कि गोनासाइन का एक रूपांतरित फॉर्म होता है, 7 मिथाइल गोनासाइन आके वहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक एंड पर कैप लग जाता है और एक एंड पर टेल लग जाता है। इस प्रोसेस को कैपिंग एंड टेलिंग ऑफ mRNA कहा जाता है। और ये मैंने आपको इसको एक किताब की सहायता से बताया था कि जिस प्रकार से एक किताब के ऊपर और नीचे हम लोग कवर चढ़ाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से mRNA के ऊपर कैप और नीचे टेल उसको सुरक्षा प्रदान करता है जब वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। और इसके अलावा एक आरएनए स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस होता है जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जिनको एक्सॉन्स कहा जाता है उनको रिमूव करके, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं स्प्लाइसिंग वाले स्टेप में। और इनको रिमूव करने के बाद जो एक्सॉन्स हैं वो वापस आपस में जुड़कर एक कोडिंग सीक्वेंस बना लेते हैं और इसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं, mRNA का कांट व संबंधन। इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने डीएनए के संबंधित सभी टॉपिक्स कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित। थैंक यू।